हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और शानदार तरीके से चल रही होगी और चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि अपने सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। अब ठान लिया है कि अपने घर के हालात को बदल करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं वचन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए राजस्थान जीके, नया जीके की जो कंप्लीट थ्योरी हमारे इस चैनल पर करवा रहे थे। इसके अंतर्गत हमने काफी चीजें आपके साथ में डिस्कस कर चुके थे। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला एवं संस्कृति और नई कला संस्कृति पढ़ रहे हैं अपडेट थ्योरी के साथ में। इसके अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर हमने चालू किया था मेले एवं त्योहार, और उसके अंतर्गत हम 3-4 क्लास आपको अपलोड कर चुके हैं। लगभग लगभग हम आपको भाद्रपद जो मास जो तो महीना आता है, उससे पहले के हम सभी मासों के बारे में क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं चैत्र, बैसाख, आषाढ़, जेठ, श्रावण। ठीक है, तो इन महीनों के बारे में हम जितने भी त्योहार आते हैं उनके बारे में अपन क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। आज की हम क्लास में बात करने वाले हैं भाद्रपद मास के त्योहारों के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए। आज के त्योहारों की हेडिंग हो जाएगी कौन सा महीने के त्योहार पढ़ने वाले हैं, तो वो पढ़ने वाले हैं भाद्रपद मास के त्योहार। भाद्रपद मास के त्योहार। तो भाद्रपद मास के जो त्योहार हैं उनके बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। भाद्रपद मास के त्योहार, अपन बात करें भाद्रपद मास के अंतर्गत दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है अपन का कृष्ण पक्ष, एक कौन सा होता है, एक होता है अपन का शुक्ल पक्ष। ठीक है, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है जिसके अंतर्गत क्या है, पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या का पीरियड तक कृष्ण पक्ष होता है। क्या होता है, पूर्णिमा से लेकर के और अमावस्या तक का जो अपन टाइम पीरियड देखते हैं उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। और अमावस्या से और पूर्णिमा तक के बीच का समय क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष कहलाता है, शुक्ल पक्ष। ठीक है, शुक्ल पक्ष। अपन अब बात करें कृष्ण के पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो फर्स्ट नंबर पर त्योहार आता है कृष्ण पक्ष के अंतर्गत, वो आता है अपन की बड़ी तीज। कौन सी तीज आती है, बड़ी तीज। और तीज की बात की गई है तो तीज आती है बड़ी तीज, तो ये आएगी अपन के तृतीया को। ठीक है, तो भाद्र कृष्ण तृतीया को आती है तीज, कौन सी, बड़ी तीज। ऐसे है, ये बड़ी तीज को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं अपन कजली तीज, सतपुड़ी तीज। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। नेक्स्ट त्योहार अपन के बारे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले ऊप छठ। क्या पढ़ने वाले हैं, ऊप छठ। तो ऊप छठ है, वो भी अपन इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। और ये ऊप छठ आती है अपन की कब आती है, तो ये आती है भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। कब आती है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। तो छठ है तो छठवीं को आएगी, षष्ठी को आएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा जन्माष्टमी। कौन सा हो जाएगा, जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का जो त्योहार है यह अपन पढ़ने वाले हैं इसके अंतर्गत। और जन्माष्टमी का त्योहार कब पड़ता है अपन का, तो ये आ जाएगा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। जन्माष्टमी, अष्टमी लग रहा नहीं पीछे, जन्म प्लस अष्टमी, जन्माष्टमी। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाद्र कृष्ण अष्टमी को। जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। और कृष्ण भगवान जी के जन्म के दिन क्या होता, कृष्ण पक्ष में हुआ था उसका जन्म, कृष्ण भगवान जी का, तो कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, तो जन्माष्टमी आती है तो भाद्र कृष्ण अष्टमी को। नेक्स्ट आ जाएगा, तो नेक्स्ट त्योहार आता है अपन का गोगा नवमी। कौन सा आ जाएगा, गोगा नवमी। और गोगा नवमी का त्योहार कब आता है, तो ये नवमी लग रहा पीछे, तो नवमी को आएगा। और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आएगा। और भाद्रपद मास, तो भाद्रपद मास के अंतर्गत कृष्ण पक्ष और नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को आता है गोगा नवमी का त्योहार। ठीक है, इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो वो हो जाएगी बच छठ। क्या हो जाएगी, बच बारस। बच बारस क्या हो जाएगा, बच बारस। और बच बारस कब आती है, तो बारस पीछे लग रहा है, बारस, तो बारस का मतलब 12। तो ये आती है भाद्र कृष्ण बारस को। कब आती है, भाद्र कृष्ण बारस को आती है कौन सी, बच बारस। तो भाद्र कृष्ण बारस को आती है। नेक्स्ट आ जाएगी, वो हो जाएगी सतिया अमावस्या। क्या आ जाएगा नेक्स्ट त्योहार, तो वो हो जाएगा सतिया अमावस्या। तो सतिया अमावस्या है, यह आती है अपन की किस, कब आती है, भाद्र कृष्ण, या फिर भाद्र अमावस्या बोल सकते हैं इसको, भाद्र कृष्ण अमावस्या या फिर भाद्रपद अमावस्या बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं तो ये आती है 30 को, भाद्र कृष्ण तृतीया को। कृष्ण पक्ष के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब भाद्रपद मास के अंदर पढ़ रहे हैं तो तृतीया को, छठवीं को, अष्टमी को, नवमी को, बारिश को और अमावस्या को। ठीक है, ये तो इस प्रकार से रहने वाला है।
अपन बात करें शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत सबसे पहले अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा हरतालिका तीज। क्या हो जाएगा? हरतालिका तीज। ये क्या होती है? तो हरतालिका तीज है, यह है आपको याद रखना है, अब तक पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी याद रखना, भाद्र शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज भाद्र शुक्ल तृतीया को आती है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगी अपन का इंपॉर्टेंट है तो वो हो जाएगा गणेश चतुर्थी। क्या हो जाएगा? गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी है, यह कब आती है? तो यह आती है अपन के भाद्रपद मास में, और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत गणेश जी की पूजा शुभ मानी जाती है तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत। और कब आती है? चतुर्थी को आती है। ठीक है, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को आती है कौन सी? गणेश चतुर्थी। ठीक है, गणेश चतुर्थी हो गया। इसके अलावा बात करें ऋषि पंचमी, गणेश जी का मेला कहाँ पड़ता है? तो ये आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी एक होता है नाग पंचमी, और नाग पंचमी आपने पिछली वीडियो होगी देखी होगी तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ऋषि पंचमी, और ऋषि पंचमी आती है अपन के भाद्र शुक्ल पंचमी को। कब आती है? भाद्र शुक्ल पंचमी को, क्योंकि एक एक को हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहां बताने वाला हूँ कि कौन से क्या रहने वाला है। ठीक है, बाद में सबको। नेक्स्ट बात करें अपन, ऋषि पंचमी आ गई भाद्र शुक्ल पंचमी को। इसके अलावा ऋषि पंचमी के बाद में कृष्ण भगवान थे काले, तो वो आ जाएंगे कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। और राधा थी गोरी, कौन थी? राधा, तो राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी है, यह किसके पक्ष के अंतर्गत चली गई? शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, क्योंकि राधा थी गोरी और कृष्ण भगवान थे सांवले काले हैं। ठीक है, तो वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत हो गए। ये हो जाएंगी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ठीक है, 15 दिन का गैप है इनके बीच में। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा तेजा दशमी। क्या हो जाएगा? तेजा दशमी। और तेजा दशमी है, यह है भाद्र शुक्ल दशमी के दिन त्योहार मनाया जाता है, तेजा दशमी का त्योहार। और तेजा जी का क्या है? मेला बढ़ता है भाद्र शुक्ल दशमी के दिन तेजा जी का। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जल झूलनी एकादशी, तो जल झूलनी एकादशी है, तो यह आती है अपन के भाद्र शुक्ल एकादशी को। कब आती है? भाद्रपद एकादशी को आती है जल झूलनी एकादशी। और एकादशी अपन बोलते हैं 11 को, 1 और 10। ठीक है, तो भाद्र जल झूलनी है एकादशी है, ये आती है भाद्र शुक्ल एकादशी को। ठीक है, 11 इसको मतलब। इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हो जाएगा अपन का अनंत अनंत चतुर्दशी। क्या हो जाएगा? अनंत चतुर्दशी का भी एक त्योहार आता है, जो कब किस महीने में मनाया जाता है? तो भाद्रपद मास में, और ये भाद्रपद और शुक्ल पक्ष है ही है, और ये मनाया जाएगा चतुर्दशी मतलब 14 को। ठीक है, अब एक एक अपन इंपॉर्टेंट त्योहारों के बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो अपन पहली हेडिंग डालेंगे, तो फर्स्ट नंबर की हेडिंग हो जाएगी अपन की त्योहार। तो फर्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का कौन सा? बड़ी तीज। कौन सा त्योहार हो जाएगा? बड़ी तीज। और बड़ी तीज है, और बड़ी तीज कब पड़ती है अपन की? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब पड़ती है? भाद्र कृष्ण तृतीया को पड़ती है बड़ी तीज। और बड़ी तीज को अपन अन्य नामों से भी जानते हैं, ऐसे बोलते हैं सातुड़ी तीज। कौन सी बोलते हैं? सातुड़ी तीज। या फिर इसे बोलते हैं, ये अपन एक और बोलते हैं कजली तीज। क्या बोलते हैं? कजली तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज, या फिर अपन इसे एक और बोलते हैं बूढ़ी तीज। तो इनमें से कोई भी आपको एग्जाम में नाम दे करके पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखने हैं तीनों चारों इसके नाम। तो सातुड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज या फिर बड़ी तीज। ठीक है, तो इन तीनों चारों को नामों को आपको क्या करना है? याद रखना है। अपन बात करें इसके, तो यह कब आती है? तो ये आती है अपन के भाद्रपद कृष्ण तीज है, तो कृष्ण और तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो सबसे प्राचीन तीजों में शामिल होने के कारण इसे बूढ़ी तीज कहा गया। तो इसे बूढ़ी तीज क्यों कहा गया है? यह सबसे प्राचीन तीजों में शामिल होने की वजह से बूढ़ी तीज कहा गया है। इस दिन क्या है? सातु का सेवन करने के कारण सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस दिन क्या है? सत्तू आता है ना, सत्तू ऐसे जो धानी होती है, धानी को पीस करके सत्तुआ बनाते हैं अपन, पीते गर्मी के टाइम पे। तो सत्तू का सेवन किया जाता है बड़ी तीज के दिन भाद्रपद मास में। ठीक है, तो सत्तू का सेवन करने के कारण सातुड़ी तीज कहते हैं, और सबसे प्राचीन तीजों में शामिल होने के कारण बूढ़ी तीज कहते हैं। और इस दिन क्या है? नीम वृक्ष की पूजा होती है, अतः इसे नीमडी व्रत भी कहते हैं। तो इस दिन क्या है? इस दिन ये आपको लिखने की जरूरत है। तो इस दिन नीम वृक्ष की पूजा होती है। तो इस दिन नीम वृक्ष की पूजा होती है। किस दिन होती है? तो सातुड़ी तीज बड़ी तीज के दिन होती है। ठीक है, अतः इसे क्या कहते हैं? नीमडी व्रत।
नीमडी व्रत भी कहते हैं किसको, कदली बड़ी तीज को, ठीक है, व्रत भी कहा जाता है। तो नीमडी व्रत भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, बड़ी तीज भाद्र कृष्ण तृतीया के दिन आती है, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, ठीक है, उस दिन को क्या कहते हैं, तो नीमडी व्रत भी कहा जाता है इस दिन को। और राजस्थान में प्रसिद्ध है ये तीज है, जो तीज का त्योहार है राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में बूंदी, किस जिले का, बूंदी का प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में बूंदी की प्रसिद्ध है कौन सी, बड़ी तीज। तो बड़ी तीज कहाँ की हो जाएगी, बूंदी की प्रसिद्ध। और इस दिन क्या है, बड़ी तीज के दिन क्या होता है, तो इस दिन क्या होता है कि कंजर जाति होती है, तो कंजर जाति की अविवाहित कन्या है, तो बूंदी में चक्री नृत्य का आयोजन करती हैं। तो बूंदी जो जिला है उसके अंतर्गत क्या है, कंजर जाति की जो अविवाहित कन्या होती हैं वो एक प्रकार से चक्री बनाती हैं, और चक्री बना करके उसमें क्या करती हैं, चक्री नृत्य का आयोजन करती हैं। गोल गोल घूमते हुए नृत्य किया जाता है, चक्री नृत्य, ठीक है, तो उसका आयोजन करती हैं। तो इस दिन ना लेकर के सीधा लिख देता हूं, ठीक है। तो क्या है कि कंजर जाति की अविवाहित कन्या कौन सी हो जाएंगी, कंजर जाति की अविवाहित कन्या, कंजर जाति की अविवाहित कन्या बूंदी में चक्री नृत्य का आयोजन करती हैं। इसका चक्री नृत्य का आयोजन करती हैं। तो बूंदी जिले के अंतर्गत क्या है, बड़ी तीज मनाई जाती है, सातुड़ी तीज, कदली तीज मनाई जाती है। और इस दिन अविवाहित कन्या होती हैं कंजर जाति की, वो क्या करती है, चक्री नृत्य का आयोजन करती हैं। और बूंदी की प्रसिद्धता से पूछा जा सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मिलान वाले क्वेश्चनों में आपको क्या दे सकता है, तो त्योहार का नाम दे सकता है और उसके सामने उसकी डेट दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा त्योहार का नाम दे सकता है और जिले का नाम दे सकता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब ये आपको बड़ी तीज सारी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट तीज की बात करें, नेक्स्ट चीज हो जाएगी, वो हो जाएगी उपछठ। कौन सी सेकंड नंबर पर तीज की बात करें, तो वो हो जाएगी अपन की उप छठ। और उप छठ का जो त्योहार है, यह उप छठ का त्योहार यह मनाया जाता है भाद्र पद भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। कब मनाया जाता है, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है उप छठ का त्योहार। और इस दिन अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति एवं विवाहित कन्या पति की दीर्घ आयु के हेतु क्या करती हैं, सूर्यास्त से लेकर के और चंद्रमा उदय होने तक खड़े रहकर व्रत रखती हैं। क्या करती हैं, एक जगह पर खड़ी हो जाती हैं और सूर्य अस्त से लेकर के जब तक चंद्रमा नहीं दिख जाए तब तक ये व्रत करती हैं, ठीक है। और ये किस लिए करती है, तो अविवाहित कन्या करती हैं ताकि उनको क्या अच्छा पति मिले। और जो विवाहित कन्या होती हैं वो करती हैं ताकि अपने पति की क्या है, दीर्घायु हो सके। ऊप छठ का त्योहार मनाया जाता है, मतलब इस दिन पूजा की जाती है, ठीक है। भगवान कृष्ण जो भगवान श्री कृष्ण है, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस है कौन सा, ऊप छठ। तो भगवान बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो भगवान बलराम का जन्म दिवस मनाया जाता है ऊप छठ के दिन, ठीक है। ऊप छठ, हल छठ भी बोलते हैं इसे, ऊप छठ भी बोलते हैं, हल छठ भी कहते हैं। तो इसे ऊप छठ को अपन क्या कहते हैं, इसे हल छठ। तो हल छठ का भी कहते हैं। हल छठ का मतलब बलराम से संबंधित, हलधर कौन थे, बलराम थे, ठीक है। और बलराम का ही जन्म दिवस मनाया जाता है ऊप छठ के दिन, इसलिए इसे हल छठ भी कहते हैं। इसके अलावा अपन नेक्स्ट त्योहार की बात करें, तो नेक्स्ट त्योहार हो जाएगा अपन का कौन सा त्योहार, तो जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी का त्योहार है, यह कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है भाद्र कृष्ण अष्टमी को। कब मनाया जाता है जन्माष्टमी का त्योहार, तो यह मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस जन्माष्टमी के दिन क्या हुआ था, भगवान कृष्ण जी का जन्म दिवस है। क्या है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस
बलराम जी क्या है, श्री कृष्ण भगवान से बड़े थे, एक दिन बड़े। ठीक है, तो बलराम हो जाएगा भाद्र कृष्ण षष्ठी को, और 2 दिन बाद में कौन हुआ था, भाद्र कृष्ण अष्टमी को कौन हो गया था, तो कृष्ण श्री कृष्ण भगवान हुए थे। तो मध्यरात्रि समाप्त होने वाला त्योहार कौन सा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्यरात्रि समाप्त होने वाला त्योहार कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा, कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, तो मध्य रात्रि समाप्त होने वाला त्योहार, क्योंकि इस दिन क्या है, रात्रि में जब 12-1 बजे से कृष्ण भगवान का बर्थडे मनाया जाता है, उसी दिन उसी टाइम ये क्या होता है, समाप्त होने वाला त्योहार है। ठीक है, तो उसी दिन क्या होता है, समाप्त होता है, तो मध्यरात्रि में। तो मध्यरात्रि में समाप्त होने वाला त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी होता है। इसके अलावा राजस्थान में इस त्योहार को सर्वाधिक महत्व श्रीनाथ जी मंदिर और नाथ द्वारा राजसमंद में है। तो इस त्योहार का सर्वाधिक महत्व इस त्योहार का सर्वाधिक महत्व, इस त्योहार का सर्वाधिक महत्व नाथ द्वारा राजसमंद में है। तो इस त्योहार का जो सर्वाधिक महत्व है और सर्वाधिक धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी, यह मनाया जाता है श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में। क्या मनाया जाता है, नाथ द्वारा राजसमंद में, और यह किस जगह पर, श्रीनाथ जी मंदिर। तो श्री नाथ जी मंदिर, तो श्रीनाथ जी मंदिर नाथ द्वारा राजसमंद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक और बात बताते हैं आपके लिए, डीग भरतपुर क्षेत्र में इस दिन कृष्ण लीलाओं का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, तो डीग भरतपुर, और नया जिला बना है डीग भरतपुर। तो भरतपुर के में पड़ता था पहले डीग, और डीग अभी नया जिला बना है। तो आपको याद रखना है, डीग जो पहले भरतपुर के अंतर्गत पड़ता था, तो डीग क्षेत्र में या फिर डीग जिले में इस दिन, किस दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण की, भगवान कृष्ण की लीलाओं का, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आयोजन किया जाता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो डीग जो क्या है, जल महलों का क्या है, डीग जल महलों की नगरी कहा जाता है डीग को। और डीग पड़ता था पहले भरतपुर जिले के अंतर्गत, लेकिन अभी डीग नया जिला बन चुका है, और क्षेत्र में इस दिन कृष्ण लीलाओं का आयोजन किया जाता है। तो डीग भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, इसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसके अलावा अपन डीग भरतपुर के अलावा अपन बात करते हैं, तो ये हो जाएगा चौहटन बाड़मेर में कानूना नृत्य का आयोजन किया जाता है इसी दिन। किसमें किया जाता है, चौहटन, चौहटन बाड़मेर में। तो चौहटन बाड़मेर में, चौहटन कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में कानूड़ा नृत्य का। तो कानूड़ा नृत्य है, यह कहाँ पर किया जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यह कब किया जाता है, ये भी पूछा जा चुका है, आयोजन किया जाता है। तो कानूड़ा नृत्य का आयोजन किया जाता है चौहटन बाड़मेर के अंतर्गत। और भगवान कृष्ण की, भगवान कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण को, कृष्ण को पंजीरी का भोग लगाते हैं। किसका लगाते हैं, पंजीरी। इस दिन क्या लगाई जाती है, पंजीरी बनाई जाती है आटे की, और उसका क्या है, पंजीरी का भोग लगाते हैं। ठीक है, किस दिन लगाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें अपन, तो पहली बात तो चौहटन बाड़मेर का कानूना नृत्य हो गया, और इस दिन भगवान श्री कृष्ण को क्या है, पंजीरी का भोग लगाते हैं, और डी भरतपुर में कृष्ण लीलाओं का आयोजन किया जाता है। ठीक है, ये सारी आपको कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित याद रखनी है। इस दिन क्या होता है, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन रात के 12-1 बजे से करीब, जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, उस दिन मटकी को फोड़ा जाता है, और यह एक खेल का आयोजन होता है उस दिन। ठीक है, अपन नेक्स्ट इसके अलावा अपन बात करें, तो सबसे पहले बात करते हैं, सब इसके बाद में जो अपन बात करते हैं त्योहारों की, तो ऊप छठ हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, चौथे नंबर के त्योहार हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे अपन, कौन सा त्योहार हो जाएगा, तो चौथे नंबर पढ़ने वाले बच्छठ। क्या पढ़ने वाले, बच्छ बारस, क्या बोलते हैं, बच्छ बारस। और बच्छ बारस कब आती है अपन की, तो ये आती है भाद्रपद। कब आती है, भाद्रपद मास, और भाद्रपद मास और कृष्ण
12 इसको, ठीक है, द्वादश को। तो इस दिन गाय बछड़े की पूजा होती है। बच्छ बारस के दिन क्या होती है? गाय बछड़े की पूजा होती है। तो बच्छ बारस के दिन क्या है? गाय बछड़े की पूजा होती है, ठीक है, बच्छ बारस के दिन पूजा होती है। तो बच्छ बारस के दिन क्या है? गाय और बछड़े की पूजा होती है। और चाकू से कटी वस्तुएं और दूध से बनी उत्पादों का सेवन इस दिन नहीं होता है। तो बच्छ बारस के दिन क्या होता है? चाकू से कटी वस्तुएं कटी, तो चाकू से कटी व दूध से बनी। तो बच्छ बारस के दिन क्या है? चाकू से कटी व दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। किससे? चाकू से कटी और दूध से बनी वस्तुओं का सेवन नहीं किया जाता है। तो चाकू से कटी हुई चीजें होती हैं, फल फलू जो अपन काट देते हैं उनको। इसके अलावा दूध से बने उत्पाद होते हैं जैसे छाछ, दही, गोरुआ, इनका क्या नहीं किया जाता? सेवन नहीं किया जाता बछठ, बछ बारस या भाद्र कृष्ण बारस के दिन, ठीक है। इसके अलावा अपन ने कितने त्योहार हो चुके हैं? 3-4 त्योहार हो चुके हैं भाद्रपद मास के अंतर्गत। अपन नेक्स्ट त्योहार की बात करते हैं तो वो हो जाएगा सतिया अमावस्या। और सतिया अमावस्या है भाद्रपद अमावस्या को मनाया जाता है सतिया अमावस्या का त्योहार। इस दिन क्या है? सती होने वाली महिलाओं का विशेष दिन। तो सती होने वाली महिलाओं का विशेष दिन आपसे पूछ ले तो सती होने वाली विशेष महिलाओं का विशेष दिन होगा, उसे बोलते हैं अपन सतिया अमावस्या। तो सतिया अमावस्या है, यह त्योहार कब मनाया जाता है? सती होने वाली महिलाओं को वजह से मनाया जाता है। और यह मनाया जाता है कब? तो यह मनाया जाता है भाद्रपद अमावस्या को। कब मनाया जाता है? दोबारा लिख देता हूं इसको, भाद्रपद अमावस्या। तो भाद्रपद अमावस्या को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सतिया अमावस्या मनाया जाता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। और राजस्थान इतिहास की पहली सती है वो जोधपुर के सेनापति रेणुका की पत्नी। आपको ये चीजें याद रखना है कि पहली सती राजस्थान की पहली सती। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की जो पहली सती है वो क्या है? रेणुका की सेनापति रानुका। तो सेनापति रानुका, तो सेनापति रानुका की पत्नी, तो सेनापति रानुका की पत्नी। और सेनापति रानुका की जो पत्नी है, और पत्नी कौन है? संपल कंवर। तो संपल कंवर थी। तो रेणुका की पत्नी कौन है? संपल कंवर थी। और संपल कंवर क्या हुई थी? पहले अपने पति रेणुका के साथ में क्या हुई थी? सती हुई थी। यह राजस्थान के इतिहास की प्रथम सती है। और यह कहाँ पर हुई थी? तो ये हो जाएगा अपन के, ये किस जगह की घटना है? तो ये हो जाएगी अपन के जोधपुर की घटना। किसकी हो जाएगी? तो जोधपुर की, ठीक है, ये जोधपुर की घटना है। तो अपन को सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या को मनाई जाती है। राजस्थान की पहली सती है वो है सेनापति रेणुका की पत्नी संपल कंवर थी, जोधपुर के अंतर्गत प्रथम सती थी, ठीक है। और इसी दिन क्या होता है? सती होने वाली महिलाओं का विशेष दिन माना जाता है सती अमावस्या को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट त्योहार कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट त्योहार से संबंधित एक और चीज और देख लेते हैं कि राजस्थान की जो अंतिम सती है, क्या पूछ लें आपसे? अंतिम और सती। तो अंतिम सती पूछ ले राजस्थान की। तो राजस्थान की अंतिम सती है वो कौन रहने वाली है? तो वो हो जाएगी अपन की देवराला गांव सीकर की निवासी थी, जिसके नाम है माल सिंह की पत्नी रूप कंवर। कौन हो जाएगी? माल सिंह की पत्नी रूप कंवर। रूप कंवर। तो माल सिंह की पत्नी रूप कंवर है, यह राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। और यह सती हुई थी अपन के कब? तो 1987 ईस्वी में। कब हुई थी? 1987 ईस्वी में हुई थी, ठीक है।
इसके अलावा अपन नेक्स्ट बात करें इससे संबंधित तो वो हो जाएगा घेवर माता बिना पति के सती है, जिसका मंदिर राजसमंद के झील के किनारे स्थित है। तो अपन की बात करें अपन बिना पति के सती, तो बिना पति के सती कौन हुई है? घेवर। कौन सी माता हो जाएगी? तो घेवर माता। और घेवर माता है, यह क्या है? बिना पति के, बिना पति प्रति नहीं होगा, बिना पति के सती है। तो घेवर माता है वो बिना पति के सती हुई थी, और जिसका मंदिर, घेवर माता का मंदिर, जिसका क्या? घेवर माता का मंदिर, और घेवर माता का मंदिर है वो राजसमंद, क्या हो जाएगा? घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे स्थित है। घेवर माता का संबंध किससे? राजसमंद झील के किनारे स्थित होता है। तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है घेवर माता का मंदिर, और बिना पति के जो सती हुई थी घेवर माता, उसका मंदिर है। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजसमंद झील के किनारे स्थित है, राजसमंद में। ठीक है, इसके अलावा अपन इससे बात करते हैं तो ये त्योहार हो गए आपके भाद्रपद के अंतर्गत 5 त्योहार। और अपन इसके अलावा छठवें त्योहार की बात करते हैं तो वो हो जाएगा अपन का गणेश चतुर्थी का त्योहार। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं तो वो करते हैं अपन के गणेश चतुर्थी की। किसकी बात करते हैं इसके अलावा? तो वो हो जाएगी अपन की गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी है, यह कब मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? और गणेश चतुर्थी का जो त्योहार है यह मनाया जाता है भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? भाद्र शुक्ल चतुर्थी को। ठीक है, तो चतुर्थी लग रहा है पीछे, तो आपको चतुर्थी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के पता चल जाएगा। चतुर्थी होगा, तीज में तीज का पता चल जाता है, नवमी में नवमी का पता चल जाता है, पंचमी में पंचमी, षष्ठी में षष्ठी, इनमें तो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनमें तो आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में थोड़ा याद रखना है। लगभग चतुर्थी तीज होती है, ये सब शुक्ल पक्ष में आती है। अब बात के रूप में एक आती है करली तीज है, वो कृष्ण पक्ष में आती है। सातोड़ी तीज है, वो कृष्ण पक्ष में आती है। इस प्रकार से इनको याद रखना है। बाकी की चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सा महीना किस त्योहार आता है, मतलब किस महीने में कौन सा त्योहार आता है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं अपन गणेश चतुर्थी की। और गणेश चतुर्थी का है जो त्योहार है यह कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाद्र, कब मनाया जाता है? भाद्रपद और शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा अपन बात करें भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से, तो भगवान गणेश जी का क्या हुआ था? इस दिन जन्म हुआ था। क्या हुआ था? भगवान गणेश जी का। और त्रिनेत्र जी गणेश जी का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर है, तो गणेश जी का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? भगवान श्री कृष्ण श्री गणेश जी का जन्म दिवस है। ठीक है, गणेश चतुर्थी क्या है? भगवान श्री कृष्ण का भगवान श्री गणेश जी का जन्म दिवस है। ठीक है, और गणेश जी के माता पिता शिव और पार्वती क्या है? पल्लियां, रिद्धि और सिद्धि, पुत्र, शुभ और लाभ। ठीक है, तो गणेश जी के जो माता पिता कौन है? तो माता है वो हो जाएगी अपन की पार्वती, और पिता कौन है? तो वो हो जाएंगे शिव। तो भगवान श्री कृष्ण के, आपको ये तो पता होगा कि अपन के इसके मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं वो शिव हैं, और पार्वती हैं जो माता है। इसके अलावा पत्नी पूछ लिया आपसे तो रिद्धि सिद्धि। पत्नी कौन है? रिद्धि और सिद्धि। और पुत्र कौन है? शुभ और लाभ। पुत्र कौन हो जाएगा गणेश जी की? तो शुभ और लाभ हो जाएगा। लेकिन आपको पुत्र याद नहीं रहेंगे, मेरे को पता है, इसलिए पुत्र बता देता हूं आपको। शुभ और लाभ, शुभ और लाभ। ठीक है, माता पिता तो आपको याद ही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा पत्नी और लिख लीजिए आप। क्या हो जाएगा? पत्नी। और पत्नी कौन कौन सी है इसकी? एक तो हो जाएगा रिद्धि, रिद्धि ऑब्लिक सिद्धि। तो इसकी दो पत्नियां थी, रिद्धि और सिद्धि। ठीक है, गणेश जी की। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो ये हो जाएगा अपन का रण रणत भवर, रणत भवर या त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर में। ठीक है, तो अपन बात करें किसका? राजस्थान में, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर, राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश मंदिर, और राजस्थान में सबसे बड़ा गणेश मंदिर है वो हो जाएगा रणत भवर।
कहाँ स्थित है सबसे बड़ा गणेश मंदिर? रणत भंवर, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं त्रिनेत्र। कौन सा हो जाएगा? रणत भंवर या फिर त्रिनेत्र गणेश। कौन सा नेत्र? त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर। त्रिनेत्र गणेश रणथंभौर है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मंदिर पूछे तो रणत भंवर, और रणत भंवर ही रणथंभौर को कहा जाता था, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है वहां पर। इसके अलावा बात करें, सिंह पर सवार गणेश जी है, उसे हेरम्ब गणेश जी, ये कहाँ पर स्थित है? तो सिंह पर सवार गणेश जी है, ये है अपन के बीकानेर के अंतर्गत इस पर स्थित है। किस पर? सिंह पर सवार गणेश जी। तो सिंह पर सवार गणेश हैं, गणेश जी हैं, तो ये कहाँ पर स्थित है? सिंह पर सवार गणेश जी, तो ये हो जाएंगे अपन के बीकानेर के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत हो जाएंगे? बीकानेर जिले के अंतर्गत स्थित है सिंह पर सवार गणेश जी। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करते हैं गणेश जी से संबंधित राजस्थान में प्रमुख गणेश जी के मंदिर कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गणेश जी के मंदिर तो काफी जगह हैं। तो अपन हेडिंग डाल लीजिए, थोड़ी सी छोटी सी हेडिंग, राजस्थान में प्रमुख गणेश मंदिर, गणेश जी मंदिर। तो राजस्थान में प्रमुख गणेश जी मंदिर, और राजस्थान के प्रमुख गणेश जी मंदिरों की बात करते हैं अपन, तो सबसे पहले लिखते हैं अपन बाजना गणेश। कौन सा हो जाएगा? बाजना गणेश। तो बाजना गणेश है, ऐसे नहीं, इस प्रकार से लिख देता हूं, चलो। बाजना जो गणेश है, तो यह है बाजना गणेश। बाजना गणेश मंदिर, और बाजना गणेश मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा अपन के सिरोही जिले के अंतर्गत। कहाँ पर हो जाएगा? सिरोही, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत हो जाएगा बाजना गणेश मंदिर, माउंट आबू सिरोही के अंतर्गत। इसके अलावा अपन बात करें बोहर्रा गणेश मंदिर, तो बोहर्रा गणेश मंदिर है, यह हो जाएगा अपन के उदयपुर के अंतर्गत। बोहर्रा गणेश मंदिर, तो बोहर्रा गणेश मंदिर है, तो बोहर्रा गणेश मंदिर है, ये हो जाएगा अपन के उदयपुर में। बोहर्रा गणेश मंदिर पूछते हैं आपसे, तो ये हो जाएगा अपन के किस जिले के अंतर्गत? उदयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो वो हो जाएगा गढ़ गणेश। गढ़ गणेश है, जिसे बिना सूंड वाले गणेश जी कहा जाता है, ये जयपुर के अंतर्गत स्थित है। कौन सा हो जाएगा? गढ़ गणेश, या फिर इसे कहा जाता है बिना सूंड वाला, तो बिना सूंड वाले गणेश, और ये बिना सूंड वाले गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अपन के जयपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है। गढ़ गणेश या बिना सूंड वाले गणेश जी का मंदिर जयपुर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें नाचना गणेश। नाचना गणेश है, और नाचना गणेश जी का मंदिर है, यह कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा अपन के अलवर में। कहाँ हो जाएगा नाचना गणेश जी का मंदिर? अलवर में हो जाएगा। इसके अलावा अपन नेक्स्ट गणेश जी की बात करें तो वो हो जाएगा खेड़े। क्या हो जाएगा? खड़े गणेश कोटा में। तो खड़ा गणेश है, ये कहाँ पर स्थित है? खड़ा गणेश, तो खड़ा गणेश है, ये हो जाएगा अपन के किसके जिले के अंतर्गत? कोटा के अंतर्गत। ठीक है। तो कोटा के अंतर्गत हो जाएगा अपन का खड़ा गणेश। इसके अलावा नेक्स्ट गणेश जी की अपन बात करते हैं तो वो हो जाएगा खोड़ा गणेश, और खोड़ा गणेश है, ये अपन के प्रसिद्ध है अजमेर का। कौन सा गणेश? खोड़ा गणेश। खोड़ा गणेश, और खोड़ा गणेश है, यह है प्रसिद्ध है अपन के अजमेर का। ठीक है। तो बाजना गणेश है सिरोही में, भोर्रा गणेश है उदयपुर में, गढ़ गणेश या बिना सूंड वाले गणेश जी हैं जयपुर में, नाचना गणेश है अलवर में, खड़ा गणेश है कोटा में। खड़ा गणेश कहाँ पर हो जाएगा? कोटा में। और खोड़ा गणेश है, वो हो जाएगा अपन के अजमेर में। कौन सा? खोड़ा गणेश। ठीक है। तो इस प्रकार से ये मंदिर हैं जो कि क्या है? गणेश जी से संबंधित हैं। और गणेश चतुर्थी में कुल 11 दिन का त्योहार होता है। क्या होता है गणेश चतुर्थी में? कुल 11 दिन का त्योहार होता है, और विसर्जन चतुर्थी के दिन करना होता है। गणेश चतुर्थी में कुल कितने दिन? 11 दिन का त्योहार, और विसर्जन होता है चतुर्थी के दिन, जो जिस दिन मेन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन। और गणेश जी विसर्जन के समय मेवाड़ क्षेत्र में छमछड़ी नृत्य का आयोजन होता है। किसका होता है? छमछड़ी नृत्य का आयोजन होता है।
तो गणेश जी विसर्जन के समय छमछड़ी नृत्य का, तो गणेश विसर्जन के समय छमछड़ी नृत्य का आयोजन, तो छमछड़ी नृत्य का आयोजन होता है। ठीक है, तो गणेश जी विसर्जन के समय छमछड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो गणेश जी विसर्जन के समय छमछड़ी नृत्य का आयोजन किया जाता है या फिर आयोजन होता है। ठीक है, ये हैं आपके गणेश जी से संबंधित बातें। इसके अलावा गणेश चतुर्थी को शिव चतुर्थी या चतरा चौथ भी कहा जाता है, या डंडा चतुर्थी। क्या कहा जाता है? गणेश चतुर्थी को, इस चतुर्थी को, तो गणेश चतुर्थी को कौन सी चतुर्थी कहा जाता है? शिवा चतुर्थी। गणेश चतुर्थी क्या कहा जाता है? शिवा चतुर्थी, या फिर इसे बोलते हैं चतरा, क्या बोलते हैं? चतरा चौथ। गणेश चतुर्थी या फिर इसे क्या बोलते हैं अपन? चतरा चौथ कहते हैं। ठीक है, गणेश चतुर्थी को। इसके अलावा गणेश चतुर्थी के अलावा सभी चतुर्थियां कृष्ण पक्ष में आती हैं। तो गणेश चतुर्थी है, ये आती है अपन के शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, याद रखने की दृष्टि से आपको बता देते हैं। और इसके अलावा जितनी भी चतुर्थियां आती हैं त्योहारों के अंतर्गत, वो सब किस में आती है? कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। तो गणेश जी की चतुर्थी पूछे तो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत, इसके अलावा किसी भी प्रकार की कोई चतुर्थी आती है तो वो आती है अपन के कृष्ण पक्ष के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट याद रखनी है। ठीक है, तो आज के लिए अपन बात करते हैं इन्हीं त्योहारों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऋषि पंचमी जो भाद्रपद में रह गई है, तो भाद्रपद अभी पूरा नहीं हुआ है। भाद्रपद के अंतर्गत काफी चीजें अभी डिस्कस करना बाकी है, उनको अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि क्लास क्या है, काफी ठीक ठाक मिनट की हो चुकी है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉप थ्योरी के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे जरूर जाके देखिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लग रहा है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप जैसे भाइयों की मदद हो सके और बेहतरीन कंटेंट का लाभ ले सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।